दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस के मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है। कम शब्दों में इसको डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनका सिलेबस क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में यूपी पीसीएस मेंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे, जैसे कि आपको यूपी पीसीएस के मेंस का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका सिलेबस है। साथ ही साथ में इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, इसमें कितने कितने मार्क्स के सारे पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है तो उसके बारे में भी बताएं, कितने ऑप्शनल के पेपर होते हैं, एक लैंग्वेज का पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसे राइटिंग होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आपने ये छोटा सा वीडियो देख लिया तो आपको YouTube पर 10 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी जाएंगी। बस आगे चलने से पहले आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल को लेकर एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर और स्टडी मटेरियल आपको फ्री में वहां पर दिया जाएगा। साथ ही साथ में सौरभ सर यानी कि मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यूपी पीसीएस की तैयारी भी शुरू करवा दी है, बैच क्रिएट कर दिया है। जिसको भी ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। तो आप सभी जानते होंगे यूपी पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 स्टेज में एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ मेंस पर फोकस करेंगे। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके बाद में आपने इंटरव्यू दिया और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पर होता है। प्रीलिम्स के जो नंबर हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम है ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको पेपर मिलेगा और आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि आप अपने स्कूल में या फिर कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम में करते थे, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स आगे नहीं जोड़े जाते हैं। सिर्फ मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए आपको पिछले साल का पेपर दिखाता हूँ। वर्ष 2021 का पेपर अगर आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर इसको देखें। ये देखिए, ये वर्ष 2021 का जीएस पेपर 1 का पेपर है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस दे रखे हैं 3, 4, 5 और 6। देखो क्या है लिखा है, एग्जामाइन हाउ रेशनलिज्म इफेक्ट द नेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। कैसे रीजनलिज्म, ठीक है, परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि यहाँ पर आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और आपको एक पैराग्राफ में इसको लिखकर समझाना पड़ेगा। इसी प्रकार से डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, ठीक है। तो यानी कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। इसको भी आपको एक्सप्लेनेशन करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता है, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखकर देना होगा। अब हम सब्जेक्ट वाइज इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि इस बार जो हमने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को लेकर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए थे, वहां से 35 क्वेश्चन, दोस्तों 35 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एक नोट्स से पूछे गए हैं। तो जो लोग भी हमारे अंडर में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2023 के लिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी पर जाकर वहाँ पर बैच के लिए पेमेंट देकर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मेरा कोड यूज़ करिएगा SG90, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब ये एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं, इसमें देखो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न ये लिखा है,
प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दो एग्ज़ाम होते हैं। हम लोग प्रीलिम्स की बात नहीं करेंगे। ये रहा मेंस का पेपर। मेंस में कुल मिलाकर 8 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कौन कौन से पेपर होते हैं। पहला पेपर है जनरल हिंदी, दूसरा है ऐसे, तीसरा है जनरल स्टडीज़ 1, चौथा है जीएस पेपर 2, उसके बाद में है जीएस पेपर 3, उसके बाद में है जीएस पेपर 4, फिर है ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और ऑप्शनल पेपर 2। और अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू देने का भी मौका मिलेगा, जिसके लिए 100 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। तो ये जो मेंस का एग्ज़ाम है, ये पूरा जो पेपर है ये 1500 नंबर का होता है। कितने? 1500 नंबर का। कैसे 1500 नंबर? यहाँ पर देखिए, 150 नंबर के ये 2 पेपर, तो ये 300, 200, 500, 200, 700, 700, 200, 900, 11 और 13 और 15, तो कुल मिलाकर 1500 नंबर ये हो गए। 1500 नंबर ये प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, तो कुल मिलाकर ये हो गए 1600। तो 1600 मार्क्स ये जो हुए, इसी बेसिस पर आपका मेरिट बनता है। इस 1600 में आपके कितने मार्क्स आए, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चूँकि दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो ऐसा तो नहीं एक दिन में ये पेपर हो जाएगा। इसके लिए आपको मैं बस बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पूरे 1 हफ्ते आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। और इसका सेशंस की बात करी जाए तो एक दिन में 2 पेपर होंगे। मतलब पहला पेपर जो होगा वो 9:30 से 12:30 और दूसरा आपका 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शनल पेपर की बात करें तो पहले क्या था, पहले आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने को मिलते थे, लेकिन अब आपको 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा और उस 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। पेपर ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है, तो ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखो हिंदी ऐसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, यानी कि ऑप्शनल के 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर पेपर का ड्यूरेशन, ये जो पेपर है हर एक पेपर 3-3 घंटे का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल देखिए, आपके पास में टोटल 34 ऑप्शनल के चॉइस होते हैं। उनमें से किसी एक पेपर को आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप केमिस्ट्री, डिफेंस, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल वर्क, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं, वही उसी के आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। देखिए, अब आपको मैं एक ओरिजिनल पेपर दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 2 काम आपको करने हैं। पहले तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लेना है, और दूसरी चीज़ है कि जो आपको मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाना शुरू कर दिया है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जनरल हिंदी का मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। जनरल हिंदी का पेपर आप इसको देखिए, जनरल हिंदी का ये पेपर है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 150 है। 3 घंटे का पेपर है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। जनरल, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या होगा कि आपको देखो एक गद्यांश दिया गया है। ये जो गद्यांश आपको दिया गया है, इसमें इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके बाद में नीचे 3 क्वेश्चंस दिए रखे हैं, ए, का, खा, गा। इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि पहला है कि इसमें गद्यांश का भावार्थ क्या है ये बताना है। फिर गद्यांश में अंडरलाइंड जो लाइंस हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस टाइप से ये पेपर पूरा होता है। फिर उसके बाद में देखो और भी इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। 5 ये शब्द दिए हैं, इसका प्रत्यय बताना है, उपसर्ग बताना है, विलोम शब्द बताना है। इसके बाद में आगे चलोगे, अलंकार बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मतलब पेपर एक तरीके से देखा जाए तो आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 72389692
297। इस नंबर पर कॉल करके आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।